जी, आज हम डिस्कस करेंगे। हमारे पास मल्टीपल टॉपिक हैं। सबसे पहले हमारे पास जी आज जो हॉट टॉपिक है वो है सदर आरिफ अलवी साहब के बारे में। आज सदर आरिफ अलवी साहब ने तकरीबन कोई 11-12 बजे एक ट्वीट किया जिसके अंदर उसने बताया कि कल जो न्यूज़ आई थी हमारे पास एक आर्मी एक्ट की अप्रूवल और सीक्रेट एक्ट की अप्रूवल। तो न्यूज़ ये आई थी कि इन दोनों जो बिल गए थे सदर साहब के पास, दोनों सदर साहब ने साइन करके अप्रूव कर दिया। ये मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने ये चीज़ें कंफर्म की थी, तो उसके ज़ाहिर सोर्स से ये चीज़ें सारी आगे लॉक हुई हैं। ठीक है जी। अब आज सदर साहब ने ट्वीट किया, उसने कहा कि जनाब मैंने तो ये बिल साइन किए ही नहीं है, तो ये अब कानून कैसे बन गया। तो इसके ऊपर बड़ी यानी कि प्रेसिडेंट का ये कहना कि ये जो कानून बना है जिसके मतलब अल्टीमेटली मुझे वो कहा जा रहा है कि मैंने साइन किया, मैंने तो साइन किया नहीं है। तो उसके जो सदर आरिफ अलवी साहब के जो अल्फाज थे वो कुछ इस तरह थे कि मैं अपने अल्लाह को गवाह बना के कहता हूँ कि ये जो बिल है इसके ऊपर मैंने साइन नहीं किए, और मैंने अपने स्टाफ को कहा है कि इस बिल को वापस जो है ना पार्लियामेंट को भेज दिया जाए, क्योंकि इसके ऊपर मुझे कुछ एतराज़ात हैं। तो कहते हैं जब मैंने ये कहा तो मेरा जो स्टाफ है उसने मेरी बात को नहीं माना, उन्होंने बिल को वापस नहीं भेजा। इवन कि वो कहते हैं मैंने 2 या 3 दफ़ा उनसे पूछा है कि क्या बिल वापस कर दिए गए हैं, तो उन्होंने कहा हाँ बिल वापस कर दिए गए हैं। ठीक है जी, ये तो सदर आरिफ अलवी साहब के ट्वीट था। अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद ये है कि आज जो वज़ारत कानून है उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कंफर्म किया है कि सदर आरिफ अलवी साहब ने कोई साइन नहीं किए। ये एक कानून की अल्टीमेटली एक वो बाउंड्री होती है कि अगर पार्लियामेंट आपका कानून कोई पास करती है तो उसकी बाउंड्री ये है कि 10 दिन के अंदर अंदर या तो सदर साहब ने अप्रूवल देनी है या उसको रिजेक्ट करके वापस भेज देना है। तो वो कहते हैं इसमें क्योंकि सदर साहब ने कोई रिएक्शन शो नहीं किया तो इट सीम्स टू बी कंसीडर, यानी कि ये एक परसेप्शन ली गई है कि सदर साहब ने इसको अप्रूव कर दिया है। तो अब इसके ऊपर मल्टीपल ओपिनियन है। इसमें एक आर्टिकल है 75, कानून का आर्टिकल 75, उसमें अंदर ये कहा यानी कि लैंग्वेज है कि जब कानून अप्रूव करेगी नेशनल असम्बली एंड सेनेट तो वो असेंट करेगी, यानी कि वो अप्रूवल के लिए सदर साहब को भेजेगी। तो यहाँ पे सदर साहब हैज़ अ राइट टू डिसाइड इधर टू बी अडॉप्ट द बिल और टू बी रिजेक्टेड विद इन 10 days। ठीक है, ये जो है ना उसकी जो तशरीह है कानून की। अच्छा, इस कानून की 3 शिक हैं, 75(1), 75(2) एंड 75(3). अब जो मेरे कानून है उनकी जो ओपिनियन है वो ये है कि अगर कानून एक पार्लियामेंट से और इंडिविजुअली आगे सेनेट से पास होता है तो उसके ऊपर 75(1) अप्लाई होगा। 75(1) के अंदर ये है कि अगर विद इन 10 days सदर अपनी ओपिनियन शो नहीं करता, यानी कि वो सिग्नेचर नहीं करता, तो वो बिल दोबारा जो है ना वापस जाएगा पार्लियामेंट को ऑटोमेटिकली। यानी कि सदर अगर साइन नहीं करता, इट सीम्स टू बी कंसीडर द बिल हैज़ बीन रिजेक्टेड एंड सेंड बैक टू पार्लियामेंट। ठीक है जी, ये जो एक्सपर्ट है उनकी ओपिनियन है कि सदर के साइन ना होने का मकसद है, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते, आपके पास राइट ऑफ डायरेक्शन होता है। अगर आप साइन नहीं करते इट मीन आप उसको एक्सेप्ट नहीं करें, आप उसके अगेंस्ट है, तो वो वापस जो है ना सदर साहब के पास वो अपना पार्लियामेंट में चला जाएगा। लेकिन पार्लियामेंट उस वक्त जॉइंट सेशन को कॉल करेगी, उस बिल को रिप्रेजेंट करेगी, और दोबारा बिल जब बन के आएगा तो उसके ऊपर जो आर्टिकल अप्लाई होगा इन नेक्स्ट टेन्योर 75(2). तो 75(2) इस चीज़ को डिक्लेयर करता है कि अगर फिर ये चीज़ अप्लाई होती है कि अगर सदर 10 दिन के अंदर उसके ऊपर दस्तखत करे या ना करे, तो 10 दिन बाद वो खुद ब खुद कानून बन जाएगा। जी, ये इसमें कंट्राडिक्शन है और ये स्टेट के लिए एक बड़ी ही अनहोनी बात है। आज की ये ब्रेकिंग न्यूज़ चलती रही है, पूरी दुनिया में एक
मैसेज गया कि पाकिस्तान एक बनाना रिपब्लिक तो छोटा लफ्ज़ है कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है कि एक सदर की बात कोई नहीं मान रहा। सदर आपको बताएं कि सदर फर्स्ट पर्सन ऑफ द स्टेट है, यानी कि इस वक्त स्टेट की जो सबसे बड़ी जो कुव्वत है या जिसको हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ी चीज़ है वो सदर होता है। सदर जो है ना, जो आर्मी है उसका चीफ है, ठीक है। सदर का मकाम जो है ना हेड ऑफ स्टेट है, यानी कि स्टेट के जितने पिलर हैं, 4 पिलर हैं, उन 4 पिलर की जो हेड है वो सदर है। सदर का यानी कि डेफिनेशन, सदर के पास पावर बहुत लिमिटेड है, लेकिन सदर की जो कैटेगरी डिफ़ाइन की गई है या जो उसकी तारीफ़ की गई है कानून के अंदर वो बहुत ही हाई मॉरलिटी है। यानी कि सदर के अल्फाज ही काफ़ी हैं कि उसको किस तरह डिग्रेड किया गया, उसके मतलब कि अनबिलीवेबल ये बात है कि सदर को किस तरह आउटकम करके ये सारी चीज़ें की गई, ठीक है जी। उसके बाद हम चलते हैं आज जो न्यूज़ चलती है इसमें भी आज असद उमर को गिरफ़्तार किया गया साइफर के मामले में। कल शाह महमूद कुरैशी को गिरफ़्तार किया गया था, ईमान मज़ारी को गिरफ़्तार किया गया था, अली वज़ीर ईमान मज़ारी को जो PTM का एक जलसा था कल उसके अगेंस्ट इन्होंने उसको गिरफ़्तार किया है। अच्छा, इसके अंदर भी ये बड़ी दिलचस्प बात है कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई वर्कर या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई भी नॉमिनेटी गिल्टी कंसीडर किया जाता है तो उस वक्त एंटी टेररिस्ट ATC की दफ़ात शामिल की जाती हैं, लेकिन इसमें जो ईमान मज़ारी और अली वज़ीर की जो FIR है उसके अंदर इन्होंने कहा कि ये तोड़ फोड़ की और इन्होंने जो है ना वो कानूनी जो है ना वो क्या वायलेशन की है। तो बड़ी नॉमिनल इसके ऊपर उन्होंने लगाई दफ़ा, तो वो मुझे यकीन है मंडे वाले दिन जब हेयरिंग होगी तो ये दोनों की फ़र्स्ट अटैम्प्ट पे वो हो जाएगी, अपना बेल हो जाएगी दोनों की। अच्छा जी, अब शाह महमूद कुरैशी असद उमर की बात करते हैं। आज शाह महमूद कुरैशी को जब अदालत में पेश किया गया मजिस्ट्रेट के सामने तो उसने कहा कि भाई देखो कि मेरी जो सियासत है उसको तकरीबन कोई 35 प्लस हो गया मैं सियासत करते हुए, मैंने आज तक अपनी मुल्की वक़ार या जो उसकी वफ़ादारी उसके ख़िलाफ़ कभी काम नहीं किया। तो ये कहना कि मैंने साइफर को जानबूझ के या इसकी सीक्रेट की खिलाफवर्जी की तो ये अनबिलीवेबल है, ये बिल्कुल झूठ है, ये सिर्फ और सिर्फ इमरान खान से मुझे जुदा करने की एक साजिश है। इस तरह असद उमर को भी उन्होंने गिरफ़्तार किया। असल में असद उमर और शाह महमूद कुरैशी को गिरफ़्तार करने का मकसद क्या है? इसका सिर्फ और सिर्फ एक मकसद इन दोनों को किसी न किसी तरीके से इमरान खान के